morning, all of you. I am Pooja, and today my topic is tips for making a presentation. सबसे पहले बात करते हैं इसकी मीनिंग की कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन। तो मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, जब नंबर ऑफ पीपल्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझाया जाता है, उस प्रोसेस को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके बाद इसमें दो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो कि है, अब इसमें पहला होता है प्रेजेंटर और दूसरा होता है ऑडियंस। प्रेजेंटर कौन होते हैं? प्रेजेंटर वो होता है जो उस पर्टिकुलर टॉपिक को ऑडियंस को समझा रहा है। दूसरा ऑडियंस कौन होती है? ऑडियंस वो होती है जो उस टॉपिक को सुन रही है। अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसमें कुछ टिप्स दी गई है, जो कि है, सबसे पहली है डोंट अब्यूज योर विजुअल्स। विजुअल मीन्स हमारे पोस्टर्स, चार्ट्स या स्लाइड्स जो भी हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन देते टाइम, उन्हें सिंपल और क्लियर रखना चाहिए। स्लाइड्स बनाते समय हमें उसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स ही डिफाइन करने चाहिए, उनकी पूरी डिटेलिंग नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन देते टाइम ऑडियंस क्या होती है, वो सिर्फ हमें सुनती है, ना कि हमारी स्लाइड्स पढ़ती है। सेकेंड वन इज मेक देम लाफ। मेक देम लाफ मीन्स प्रेजेंटेशन के टाइम हमें प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग भी बनाना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस का जो कनेक्शन है हमारे साथ अच्छा बना रहे। एग्जाम्पल जैसे बीच में कोई फनी जोक्स देना, या कोई फनी एक्सपीरियंस किया हो, या कोई फनी इवेंट घटा हो आपके साथ, वो सब प्रेजेंट करना। थर्ड वन इज लुक एट द ऑडियंस। प्रेजेंटेशन देते टाइम हमें ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट रखना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है। जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें इससे क्या होता है, अगर हम आई कांटेक्ट करेंगे तो हम इजीली ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। प्रेजेंटेशन देते वक्त हमें सभी एरिया को हर एक तरफ देखना चाहिए, मतलब हर एक ऑडियंस की तरफ देखना चाहिए कुछ कुछ सेकंड्स के लिए। अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि किसी एक इंडिविजुअल इंसान को ही घूरे जा रहे हैं, 1 घंटे से घूरे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए हर एक इंडिविजुअल्स की तरफ ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट रीड। प्रेजेंटेशन देते समय कभी भी ऑडियंस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि रीडिंग तो वो भी कर सकता है। इसलिए प्रेजेंटेशन देते समय हमें उन्हें कुछ पॉइंट्स पे पॉज करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, और जो मेन पॉइंट्स है सिर्फ वही लिखने चाहिए स्लाइड्स पे, और उनको वर्बली हमें ऑडियंस को समझाना चाहिए। नेक्स्ट इज टॉक टू योर ऑडियंस। टॉक टू योर ऑडियंस मीन्स कि प्रेजेंटेशन देते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रेजेंटर है सिर्फ वही बोला जा रहा है और सिर्फ वही बोला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसमें ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछ लिए, किसी भी पर्टिकुलर बंदे को खड़ा कर दिया और उससे पूछ लिया कि आप इस पॉइंट का आंसर बताओ, या फिर ऐसे बोल दिया कि क्या आपको इस पॉइंट का आंसर आता है, यस या नो। नेक्स्ट इज बी ऑनेस्ट, मतलब प्रेजेंटर को अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। प्रेजेंटर को ऑडियंस को ये बताना चाहिए कि क्यों उसके लिए प्रेजेंटेशन ज़रूरी है और इससे उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेज में भी कभी कभी प्रेजेंटेशन देने के लिए बाहर से लोग आते हैं कुछ समझाने के लिए। जैसे एक बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आए थे, तो वो क्या करते हैं, वो ऑनेस्टली हमें बताते हैं कि क्यों हमारे लिए वो प्रेजेंटेशन ज़रूरी है और हमारे लिए उस प्रेजेंटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट इज डोंट ओवर प्रिपेयर, मतलब प्रेजेंटेशन को सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाए और हम उसे क्लियरली किसी को समझा सके। अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और ऑडियंस को ये लगे कि आपने ये बिल्कुल रटी पड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रेजेंटेशन को सिर्फ उतना ही लर्न करना चाहिए या प्रिपेयर करना चाहिए कि जितना वो नेचुरली लगे। नेक्स्ट इज वॉच व्हाट यू से। इट मीन्स जो भी ऑडियंस का जो मेन फोकस होता है वो प्रेजेंटर होता है। इसलिए प्रेजेंटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑडियंस जो है हर एक बात हमारी नोट कर रही है, हमारी ड्रेसिंग सेंस, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग एक्सेट्रा। इसलिए प्रेजेंटेशन देते समय प्रेजेंटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई
वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करे जिससे ऑडियंस उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कुछ वर्ड बोला लाइक लाइक ये लाइक वो लाइक ये लाइक वो ऐसे ऐसे करने हैं, तो ये जो लाइक वर्ड है उससे क्या होगी, ऑडियंस इरिटेट हो जाएगी। अब वो उसको काउंट करने लग जाएगी कि यार इसने प्रेजेंटेशन देते समय तो इतनी बार ये वर्ड का यूज करा था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट योर सेल्फ, मतलब जो प्रेजेंटेशन के टाइम हमें कुछ ऐसा यूनिक करना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहिए। अब सभी लोग एक ही जैसी चीज करने लग जाएंगे तो इससे ऑडियंस क्या होगी, उसका भी जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। वो बोलेगी अरे यार ये तो कल ही हुआ था, ये तो आज ही हुआ था। तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा सा अच्छा प्रेजेंट करें ऑडियंस को, ताकि वो भी उस प्रेजेंटेशन में क्या करें, इंटरेस्ट ले। नेक्स्ट इज लेस विल इम्प्रेस, मीन्स कि जो भी हम स्लाइड्स बनाते हैं उसमें हम पूरी डिटेलिंग ना करके सिर्फ उसके जो मेन पॉइंट्स है सिर्फ वही डिफाइन करने चाहिए। इससे क्या होगा कि जो ऑडियंस है वो क्लियरली स्लाइड्स जब पढ़ेगी तो उसे वो क्लियरली लर्न हो जाएगा और वो अपनी ईजिली वो उस चीज को समझ लेगी। नेक्स्ट इज लिफ्ट योर लैंग्वेज, लिफ्ट मतलब उठाना, योर लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज, मतलब कि प्रेजेंटेशन देते टाइम हमें उसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो हमारे कंफर्ट जोन में है, जिसमें हम कंफर्टेबल है। ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज व्हेन यू ऑर्गेनाइज, इज मेक डिमांड ऑन योर डिक्शन, डिक्शन मीन्स कि वर्ड को चूज करना, तो प्रेजेंटेशन देते टाइम हमें सही वर्ड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज कंटेंट, कंटेंट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं कंटेंट में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, या हम किसके थ्रू प्रेजेंटेशन देंगे, या प्रेजेंटेशन देते टाइम हम इमेजेस का यूज़ करेंगे, पिक्चर्स का शेप्स वगैरह का यूज़ करेंगे, ये सब, और हमारी थॉट वगैरह। अगर हमारी जो प्रेजेंटेशन कितनी भी अच्छी है या हमारी स्लाइड्स वगैरह कितनी भी अच्छी है, लेकिन हमारा अगर कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो वो जो ऑडियंस है हमसे अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा जो कंटेंट है उसको हमें बहुत ही समझदारी से चूज करना चाहिए।